अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया इंट्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या चीजें मटेरियल कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं और किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स रहेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे, क्योंकि इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ही नहीं देखी है। इंट्रोडक्शन कवर करोगे उसके बाद ही तो आप आगे की चीजों के ऊपर आओगे। तो नहीं देखिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेक कर लेना। और अगर देख लिए तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए मटेरियल कॉस्ट का क्या रोल रहेगा। अंडरस्टैंडिंग मटेरियल कॉस्ट हेल्प बिजनेस मेक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग, बजटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉपर कॉस्ट एनालिसिस एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ। देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ज्यादा जरूरी है मटेरियल कॉस्ट के लिए। जब हम मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तभी हम एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, प्राइसिंग का, कॉस्टिंग का एंड प्रॉफिटेबिलिटी का। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको नहीं पता मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो खर्चा हम प्रोडक्शन को करने के लिए कर रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल को लाने में हो गई, जो भी चीजें हो गई, तो वो मटेरियल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब वो जो खर्चा है वो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे कि हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, businesses set their pricing strategy based on material cost. If the cost of raw material increase, company may need to adjust product price to maintain profit margin. Understanding material cost help in setting competitive yet profitability price. देखो, आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा ना कि महंगाई बढ़ गई है, अब हमें ये लागत ही नहीं आ रही है, अभी इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना बढ़ गया है। कोई भी सामान अगर आप लेते हो तो अगर प्राइस बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है, उस चीज को हमें समझने की जरूरत होती है। अब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है ना। अब अगर हम वुडन का कोई सामान ले रहे हैं तो वुडन का प्राइस बढ़ गया है, तो फिर वुडन के प्राइस के बढ़ने से उसके मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से जो आपका प्रोड्यूसर है उसको मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको प्राइस ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस को ज्यादा नहीं करेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट क्या वो लॉस में चला जाएगा। जितना का उसने बनाया है उतने में वो सेल करेगा तो फिर उसको क्या फायदा रहेगा, है ना। तो मटेरियल कॉस्ट हमें ये चीज बताती है कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट के प्राइस को रखना है, प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना रखना है, किस तरीके से रखना है। और अगर प्रोडक्ट के प्राइस, मटेरियल की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाती और घटाती है। अगर मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर मटेरियल की कॉस्ट आपको ज्यादा आ रही है तो फिर प्रोडक्ट के प्राइस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, मॉनिटरिंग मटेरियल कॉस्ट इज एसेंशियल फॉर असेसिंग ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। इफ कॉस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंकिंग, affecting overall financial health. Analyzing material cost help business in making informed decision to improve financial performance. Material cost जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए। जैसे मैंने आपको बात कही कि कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, कॉटन लगा लेते हैं। अब कॉटन से कपड़ा बनता है, कॉटन महंगी हो गई है, कॉटन का प्राइस फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये हो गया। अब 15,000 रुपये कॉटन का प्राइस है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली कपड़े बनेंगे। अब उतना ही मार्जिन उसने अगर 15,000 रुपये में कॉटन खरीदे तो फिर उसको बनाने में जो कॉस्ट आएगी फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट करता है मटेरियल कॉस्ट। Budgeting and forecasting. Accurate budgeting and forecasting required a thorough understanding of material cost trends. Business must predict fluctuation and account for them in their financial plan to avoid unexpected losses. Budgeting और financial forecasting में भी हेल्प करता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट एंड प्रेजेंट को देख के हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि पास्ट में हमें मटेरियल कॉस्ट इतनी आ रही थी, इतने में हमारा सामान आ रहा था, प्रेजेंट में अब इतने में आ रहा है। जैसे बोलते हैं ना हमारे घर वाले कि हमारे टाइम पे घी 100 रुपए किलो था, है ना, सुना होगा आपके आपने अपने घर वालों से। अब सोना, अगर हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, सोना कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। अगर हमारे पेरेंट्स से बात करें तो वो 150 रुपए 200 रुपए बताएंगे कि हमारे टाइम पे इतना था सोना, 1 तोले का भाव इतना था। और हमारे टाइम पे 1 लाख 1.5 लाख इतना ज्यादा सोना हो गया, इसका प्राइस इतना ज्यादा हो गया है। तो वही चीज होती है। अब आपने देखा है कि पास्ट में
ऐसा चल रहा था, प्रेजेंट में इतना ज़्यादा सोना हो गया है तो आप उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर में इतना ज़्यादा हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने प्रोडक्ट को के प्राइस को फिक्स करते हैं कि इतना सही रहेगा। बजट बनाने में सही रहता है कि आपको क्या बजट बनाना है। अब बहुत से लोगों ने, जब बहुत से लोगों को पता चल गया कि सोना 1 लाख 1.5 लाख रुपए जाने वाला है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोना परचेज किया है ना, उनको इस चीज का पता था। अब ये नहीं है कि सोना 1 लाख 1.5 लाख रुपए इतना ही रहेगा। हाँ, सोना 1 लाख से नीचे तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना ऊपर गया है तो 1 लाख तक तो नहीं आएगा, बट ये है कि उसके आर भार ही रहेगा, उसके आसपास ही रहेगा। तो वही चीज होती है कि उसके अकॉर्डिंगली फिर लोगों ने 70 के भाव में भी सोना खरीदा है, जब 70 था 80 के भाव में भी खरीदा है ना। तो उन्होंने देखा ना कि अभी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है, तो किस तरीके से बजटिंग और फोरकास्टिंग की जाती है मटेरियल कॉस्ट के ट्रेंड को समझ के। बिजनेस जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्या फ्लक्चुएशन हो सकती हैं अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल प्लान के अंदर हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है जिससे हमें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ना हो, जो कि हमने सोचा नहीं है वो लॉस हमारे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हमारे ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं चीज़ों को। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि क्या रोल रहता है मटेरियल कॉस्ट का फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मटेरियल कॉस्ट कितने टाइप के रहते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। श्री राधे राधे।